Hello, children. How are you? I hope you are fine. Dear children, today I am going to explain you a very nice lesson, English class 7 2.2, The Souvenir. Okay, dear children. बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि व्हाट डज़ इट मीन द सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब होता क्या है? सोवेनिर का मतलब ये होता है जैसे कोई भी चीज़ हम किसी भी इंसान की यादगार के लिए या किसी भी प्लेस की याद के लिए हम लेकर जाते हैं कहीं पर या रखते हैं, ठीक है, कि हम ये चीज़ रख रहे हैं, मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? सोवेनिर। इन इंग्लिश यू कैन से अ थिंग दैट इज़ केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। वो किसी भी चीज़ को आपको वो रिमाइंड कराता है, कोई पर्सन हो, प्लेस हो या इवेंट हो। बच्चों, इस लेसन में एक लड़की है साइली। ओके, वो क्या कर रही है? वो साइली नाम की लड़की है, वो इमेजिनरी ट्रिप पे जा रही है, ठीक है। और पता है, यहाँ वहाँ नहीं, सीधा दूसरे स्पेस पे जा रही है, अर्थ से मून पे जा रही है। वो एक इमेजिनरी ट्रिप है। पूरे लेसन में आपको एक इमेजिनरी ट्रिप रहेगा। बस वो ख्वाबों की दुनिया की बातें हैं, बस वो सोचती रहती है कि हाँ मैं अब वहाँ पे जा रही हूँ। वो सारी अपनी फीलिंग्स वो शेयर कर रही है, ठीक है। इस चैप्टर में वही चीज़ है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके चिल्ड्रन। विद द हेल्प ऑफ हर नोज pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for so long. Still, she didn't seem to be contented. बच्चों देखो यहाँ पर क्या है। पहली बात थी शटल, स्पेस शटल। कैसे आप कहीं पर जाते हो तो ट्रेन से जाते हो या प्लेन से जाते हो, बस से जाते हो, तो दूसरे स्पेस पे जाने के लिए जो व्हीकल होता है उसको हम शटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैली जो है अपने शटल में बैठी है और विंडो सीट पे एकदम बैठ के विंडो के पास अपना नोज़ एकदम प्रेस कर देती है बाहर का नज़ारा देखने के लिए। मतलब क्या, उसका जो व्हीकल है, उसका जो शटल है निकल चुका है, ठीक है, वो चल दिया है जर्नी पे। तो अब वो बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर सुंदर है, तो वो देखने के लिए क्या कर रही है, एकदम अपना जैसे कुछ बाहर से कुछ अगर हम बहुत क्लियर देखना चाहते हैं तो पूरा अपना ये पूरा टच कर देते हैं फेस ना, वैसे ही वो अपने नोज़ का जो पॉइंट है, आगे का जो पॉइंट है, उसको उसमें प्रेस कर दिए एकदम से, और वो बाहर देख रही है, ठीक है। हाँ, शी हैड read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. हाँ बच्चों देखो, उसने ये सब डिस्क्रिप्शन जो है कि मतलब जब हम दूसरे स्पेस पे जाते हैं तो बाहर का जो नज़ारा होता है, ये सारी चीज़ें उसने कभी पढ़ी होती है, वो पढ़ी है उसने, वो सब सीन के बारे में वो सब पढ़ी है, वीडियो भी देखा है, ठीक है। लेकिन पता है यहाँ पर आज थोड़ा डिफरेंट था, एकदम अलग ही था। रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, पढ़ना, कोई डिस्क्रिप्शन को पढ़ना एक अलग बात, एक और बात है, ठीक है। वॉचिंग द पिक्चर एंड वीडियोज कैप्चर्ड बाय द कैमरा वॉज अनदर, किसी भी वीडियो को कैप्चर कर लेना, पिक्चर को कैप्चर करना, ये सब कुछ अलग बात होती है, आपको पता है। बट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू दैट अमेजिंग पेनोरमा विथ योर ओन आईज, बीइंग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिडस्ट ऑफ इट, इट वॉज इंडीड एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आई बात समझ में? तो ये सब जो है कैप्चर कर लेना, वीडियो फोटो, ये सब तो अलग बात है। सुनना, ये सब दूसरों से सुन लेना, ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन खुद फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होके इस सारे नज़ारों को अपनी आँखों से देखना, ये एकदम मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, बहुत बहुत अमेज कर देने वाली चीज़ है। अमेजिंग पैनोरमा, आपको मालूम है बच्चों? देखो, पैनोरमा का मतलब होता है एन अनब्रोकन व्यू ऑफ एन एंटायर सराउंडिंग एरिया, मतलब अ वेरी वाइड व्यू, समझे आप? तो बहुत बड़ा, बहुत सारे नज़ारे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा जो है वो अपनी आँखों से देखना एक अलग ही बात होती है। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, हर आव एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट। ये तो कोई बात नहीं कि वो कितना देर तक वो घूरती रही, मतलब गेज करती रही, ध्यान से देखती रही, ये तो हम नहीं कह सकते। और उसका जो वंडर है ना, हट ही नहीं रहा था, जैसे लगता था कि वो जो उसका अमेज हो रही है बार बार,
वो चीज़ अबेट नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है वो, ठीक है। अबेट मतलब रेड्यूस होना, हट नहीं रहा है वो, मतलब अमेज ही है वो, बहुत शॉक्ड है, एकदम एकदम खुशी के मारे, एकदम बहुत एक्साइटमेंट होता जा रहा है उसके अंदर। The earth gradually appeared to get smaller and smaller in the sky. The azure blue sky was now looking jet black. The clouds had disappeared, the stars were shining bright. देखो, the earth gradually appeared to get smaller. अब क्या है, अब उसका जो वो ट्रिप पे चल दी है ना, उसका जो शटल है रवाना हो चुका है, तो बहुत दूर निकल गया है धीरे धीरे। तो जो हमारा जो ये दी अर्थ, हमारा जो धरती है धीरे धीरे क्या एकदम छोटी, बहुत छोटी, एकदम छोटी दिखने लगी है, ठीक है। और जो ब्लू स्काई है ना, अजर ब्लू स्काई वॉज नाउ, ये जो ब्लू स्काई था, बहुत ब्लू स्काई, एकदम एकदम डार्क ब्लैक दिखने लगा है। द क्लाउड्स है, और क्लाउड्स है तो गायब ही होने लगा है एकदम से, क्लाउड तो गायब ही हो गया, एकदम लगा कि दिख ही नहीं रहा है। और स्टार्स वर शाइनिंग, और जब क्लाउड गायब हो गया तो अंधेरा हो गया, तो स्टार जो है ऐसे लग रहा है कि बहुत ब्राइट चमक रहे हैं। आपको पता है ना, सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं, तो जहाँ डार्क रहेगा वहाँ पे वो और शाइन देते हैं, तो ऐसे स्टार बहुत ब्राइट हो गए। दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly expensive, but still Sally's mother had sent her on the trip. सिंपल सी बात है, हम यहाँ से अगर आपको कहीं दूर जाना होता है, मतलब अगर आपका मन कर रहा है स्विट्ज़रलैंड जाने का, आपका मन हो रहा है अमेरिका जाने का, कहीं दूर जाने का मन हो रहा है, तो क्या आप इतनी आसानी से जा सकते हो? वो तो छोड़ो, ये तो सीधा धरती से मून पे जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि ट्रिप पे जाना, ठीक है, मून जैसे ट्रिप पे जाना बहुत ही एक्सपेंसिव बात है, बहुत बहुत मुश्किल और बहुत महंगा चीज़ है ना, ये इतना पैसा लगता है उसमें जाने के लिए। लेकिन सायली की मम्मी जो है उसको वहाँ पे भेज देती है, उस ट्रिप पे तैयार है, वो भेज देती है। इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन्ट गोइंग टू यूरोप। इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सैड मम्मी। अब देखो, ये जो ना, जब भी वो अपने शटल में बैठी है, अपना जो व्हीकल है स्पेस पे जा रही है, दूसरे स्पेस पे मून पे जा रही है, उस पर बैठी है, तो वो सब बातें याद कर रही है कि उसकी मम्मी क्या कहती थी, उसकी दादी क्या कहती थी धरती पे जब थी, तो ये सारी बातें वो याद कर रही है कि उसकी मम्मी बोलती थी कि हमारे टाइम पे तो ये द लॉन्गेस्ट ट्रिप का मतलब ये होता था कि मतलब यूरोप जाना। इफ़ यू आर गेटिंग, अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा ऐसा। ओ मम्मी, ऐसा सोच के ऐसा मन में ही बोल रही है। नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग दैट इन देयर चाइल्डहुड द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूज्ड टू बी ओनली अप टू दिल्ली और कोलकाता। इट सीम्स टू फनी, इजंट इट? said Sally, laughing. Remembering the incident made her laugh even now. तो नेहा की जो ओ मम्मी, नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग, नेहा की ग्रैंड मदर क्या कह रही थी कि देखो, अभी नेहा उसकी कोई फ्रेंड होगी, ठीक है, वो क्या कह रही थी, उसकी दादी क्या कह रही थी कि हमारे टाइम में स्कूल के बच्चों को ट्रिप पे जाना मतलब दिल्ली, ये कोलकाता, ऐसे ही जगहों पे बस जाना, इतना ही बस, इतना सोचना बड़ी बात था, और इससे ज़्यादा हम लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जाते थे। तो कितना फ़नी है ना ये, कितना फ़नी है, कितना फ़नी लगता है ये। सायली सब सोच रही है, हंस रही है, ठीक है, वो सारी इवेंट्स को सोच रही है, अभी भी वो हंसे जा रही है। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून, देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। इन एवरी 32 minutes द शटल completed one revolution round the moon. Now the shuttle was getting, बच्चों आप ध्यान से सुनो, आपको अगर ये लेसन समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या आपकी और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी बता सकते हो। और बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो, और मालूम है क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। एक और काम करना है, अपने फ्रेंड्स लोगों में ये शेयर भी करते जाओ, ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे चलते हैं।
नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर। अब क्या हो गया कि वो जो शटल मतलब जो व्हीकल जो दूसरे स्पेस पे जाने वाले व्हीकल जिसमें वो बैठी है वो मून के करीब से करीब पहुंच रहा है, बहुत क्लोज होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। अब वो जो उसका शटल है मून को ऐसे राउंड चक्कर लगा दिया, ठीक है। और इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कंप्लीटेड 1 रिवॉल्यूशन। हर 32 मिनट्स पे वो 1 रिवॉल्यूशन पूरा करता था चांद का, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। पहले मैं बता देती हूँ बच्चों कि लेसन थोड़ा लेंदी है, तो इसका दूसरा पार्ट जो है दूसरे वीडियो में आपको देंगे। अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी आप ध्यान से सुनो फिलहाल। लाइट द डार्कनेस फॉलोड ईच अदर in quick succession. The dome-shaped settlements on the moon, which resembled the igloos of the Eskimos, were now visible. बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनो, ठीक है। हर थोड़ी देर के बाद एक बार अंधेरा हो रहा है, फिर लाइट हो रही है, लाइट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, लाइट हो रही है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। सक्सेशन यहाँ का मतलब क्या है कि एकदम एक क्या है, फॉलोइंग इन सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बार अंधेरा, एक बार उजाला, एक बार अंधेरा, एक बार उजाला, ऐसा हो रहा है। और वहाँ पर क्या किया गया था, एक अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त किया गया था। इग्लू मतलब जो इग्लू जैसा दिखता था, बड़ा सा एक डोम शेप्ड सेटलमेंट किया गया था। मालूम है उस सेटलमेंट में क्या था, जो हमारी धरती की ग्रेविटेशनल है, जो हमारी ग्रेविटी है धरती की, वो वहाँ पे सेट किया गया था कि अब हम यहाँ के हिसाब से रहते हैं ना, तो मून पे जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो वहाँ पे जहाँ इन लोग को ठहरना था वहाँ पे ऐसा सेटलमेंट किया गया था कि ये लोग धरती के हिसाब से रह सके। After some time, Sally's shuttle made a slow, measured, and safe landing on the moon. The door of the shuttle was open, and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक बेस है, आप तो जानते होंगे, महान साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। अब अच्छा पहले सुनो ध्यान से। कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर सैली का जो शटल है धीरे धीरे एकदम मेड स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून, एकदम धीरे स्लो हो गया, बाद में मून पे लैंड कर दिया, ऐसे उतर गया, ठीक है। फिर अब उसका क्या होता है, डोर खुलता है, पूरा शटर का डोर खुलता है, बच्चे बड़े एक्साइट रहते हैं, फटाफट एयर टाइट टनल, जैसे कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चांद पे तो पूरा ऐसा ऑक्सीजन वगैरह लेके, वैसे ये सब लोग पूरा उसी हिसाब से वो लोग भी एयर टाइट टनल अपना जो बांधे थे, लगाए थे अपना, वो उतरे वहाँ पर, ठीक है। बहुत एक्साइट थे वो लोग। ये पता है ये सारी बातें साली इमेजिन कर रही है, ऐसा कोई ट्रिप था नहीं उसका रियल में, सिर्फ इमेजिन कर रही है कि वाह मैं ऐसे जा रही हूँ, दूसरे स्पेस पे जा रही हूँ, हमारे ऐसे दोस्त हैं, ये वो सब। द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शंस एट द वेरी आउटसेट, ठीक है। अब वहाँ पे जब वो खुलता है उसका डोर शटल का, तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट रहती है, उन सबका स्वागत करती है, एकदम से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती है और बहुत सारी चीज़ें वो उन लोग को बताती है। वो कहती है क्या, आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस टू मेक यू। देखो बच्चों, यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है रियल की नहीं है, ये सब चीज़ें जब ख्वाब की बात है ना, ख्वाबों की बात, इमेजिनरी बातें हैं, तो इमेजिनरी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी आ रही है। वो क्या बोली, मैं आप सबका नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पे वेलकम करती हूँ, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से ही उनके रूल को भी आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए आपका यहाँ पे स्टे अच्छा होना चाहिए, ऐसा वो प्रे करती है, उन लोगों को कहती है। टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल आई वुड लाइक टू टेक सर्टेन precautions. Listen carefully to my instruction and please follow them during your stay. अब वो क्या बोलती है कि टू मेक योर स्टे, आपका जो ठहराव है, आपका यहाँ पे जो चांद पे रुकना जो है बहुत ही प्लेजेंट हो, आनंददायी हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, बहुत मतलब आरामदायक हो। और मैं चाहती हूँ, आई वुड लाइक मैं ये चाहूँगी कि आपको जो मैं कुछ प्रिकॉशन दूँ आप उसको अच्छे से उसको मतलब फॉलो करो, कुछ सर्टेन प्रिकॉशन आपको लेने होंगे, ठीक है, कुछ सावधानियाँ करनी होंगी। लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे।
हम कहती है कि हम मेरे ये इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो जो बातें हैं, अब आप उसको ध्यान से सुनो, अब आप इसको फॉलो भी करो, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे रहोगे आप इसको फॉलो करना होगा। यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि जो धरती का ग्रेविटेशनल है 1/6 वो यहाँ पर मून पे किया गया है, ऐसा सेटलमेंट किया गया है इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून, ठीक है। अ ग्रेविटेशनल फोर्स equivalent to that of the earth has been artificially maintained। हम लोगों ने ऐसा मेंटेन किया है। धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मतलब 1/6 वो हमने मून पे कुछ ऐसा सेटल किया है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस है। बट आउटसाइड दो सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क। और जो वो सेटलमेंट के बाहर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नेचुरल है, जो रहता है वो है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेटलमेंट जहाँ पे हम लोगों ने बनाया है आपको ठहरने के लिए, वो आपकी धरती के हिसाब से हमने मैनेज किया है। तो क्या करना है, यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। अब आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा जब आप यहाँ पे रोम करोगे, यहाँ घूमोगे फिरोगे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप तो बड़े बहुत मतलब सेफ रहोगे उस सेटलमेंट में, लेकिन सेटलमेंट के बाहर सेफ नहीं रहोगे, आपको बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है, मतलब द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। दूसरी पॉइंट ये है कि मून से आपको शॉपिंग से रिलेटेड बातें हैं। क्या है बच्चों, यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोनियर। देखिए सोनियर्स जो हमने भी पढ़ा कि वो चीज़ें मतलब अ थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमेंबर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट। तो वही चीज़ अगर आप चांद पे आए हो तो यहाँ से कुछ न कुछ तो खरीद के लेके जाओगे, और लेके जाना भी चाहिए ना कि हाँ हम चांद पे गए थे, ये कुछ निशानी हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं यादगार के मतलब यादगार बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रही है वो, द सेकेंड पॉइंट, हाँ, यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोनियर बैग होम फ्रॉम द मून। आप सबको इंटरेस्टेड होना चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसी यादगार चीज़ें लेकर चांद से अपने धरती पे लेके जाने के लिए। प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट्स। प्लीज़ वही चीज़ खरीदो जो हमारा ये जो सेटलमेंट जहाँ पे किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के हिसाब से, आप वहीं पे खरीदो, उससे बाहर आप मत जाना, ठीक है, उससे बाहर मत खरीदना। देयर यू विल बी एश्योर्ड ऑफ जेन्यूइन आर्टिकल्स। वहाँ पर आपको एकदम रियल चीज़ें, जेन्यूइन मतलब बच्चों रियल, ठीक है, आपको रियल आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, एकदम आश्वस्त आप रहोगे। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड शॉप्स, ठीक है, इलीगल मतलब जहाँ पे अब बाहर साइड से आप मत लेना, कोई बाहर की दुकानों से कोई ऐसी चीज़ मत लेना, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग होगा, नेचुरल होगा, जो मून पे रहता है हमेशा। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट स्टे ऑन द मून। और मैं विश करती हूँ कि आपका मून पे बहुत ही हैप्पी, आप बहुत ही प्लेजेंट रहो और बहुत ही खुश रहो, अच्छे से रहो। A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अब जैम पैक्ड का मतलब होता है बहुत, मतलब एक्सट्रीमली क्राउडेड, ठीक है। 3 days प्रोग्राम बच्चे मून पे इंतज़ार कर रहे थे कि 3 days का प्रोग्राम है। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून देयर वर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम। बच्चों को पता है यहाँ पे अर्थ के कैलकुलेशन से देखा जाए तो अभी यहाँ पर क्या है, उनका कितने डे का उनका 3 days का है, 3 days का प्रोग्राम है ना, 3 days का मून के हिसाब से 3 days का प्रोग्राम है, लेकिन धरती के हिसाब से देखा जाए वो 3 days कितना ले रहा है धरती का मालूम है? देखो 15 days पूरा दिन का और 15 days रात का, इतना टाइम अकेला वो 3 दिन चांद पे ले रहा है, ठीक है। द 3 days ऑफ द ट्रिप वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम ऑन द मून। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। अब देखो ये रात का प्रोग्राम है इन लोग का, फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, स्काई वॉच था। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजली फॉगी एंड द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फैंटी। अर्थ पे हमें जो है स्टार बहुत ही हमारा ये सब बहुत फॉगी दिखता है, धुंधला दिखता है, मतलब इतना चमकदार नहीं दिखता है,
ठीक है, कभी कभी दिख जाता है अच्छे से। देर वॉज नो एटमॉस्फेयर, चांद पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब है ही नहीं चांद पे ऐसा एटमॉस्फेयर। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून, मून का जो स्काई है भाई, वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, तो पूरा बैकग्राउंड उसका एकदम ब्लैक है, ब्लैक एकदम डार्क है। तो उस पर जो चांद जो स्टार्स रहेंगे वो तो बहुत मतलब बहुत बहुत चमकदार, एकदम शाइन कर रहे हैं, एकदम डैजलिंग ब्राइट, बहुत चमचमाते हैं एकदम से, बस वही दिखते हैं। तो ये नज़ारा, सिंपल सी बात है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आपको मतलब ये देख सकते हैं वहाँ पे जो लोग वहाँ पे गए हुए थे मून पे। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क, ठीक है, ऑफ द अर्थ in the moon sky. The earth looked 13 times bigger than the moon in the earth sky. It was also 70 times brighter. The earth light fell on the moon. This beautiful, enchanting view made Sally and her friends ecstatic. They fell asleep feeling happy, excited and comfortable at the same time. हाँ बच्चों देखो क्या हुआ, अब ये बहुत नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इतना अट्रैक्टिव। और वहाँ से जो धरती का जो मतलब डिस्क ऑफ द अर्थ जो गोल है ना, एकदम साइड साइड से वो चमक रहा है एकदम से। और चांद में क्या है, इन द मून स्काई द अर्थ लुक्ड 13 टाइम्स बिगर। चांद पे जो है ना, ये हमारा जो स्काई में क्या हो रहा है, जो अर्थ है चांद का कितना गुना बड़ा दिख रहा है, 13 टाइम्स बिगर, मतलब 13 गुना, है बात समझ में, 13 टाइम्स बिगर मून का, इतना बड़ा दिख रहा है। और 70 टाइम्स ब्राइटर, इतना ज़्यादा चमकीला, 70 टाइम्स मतलब 70 गुना ब्राइटर दिख रहा है वहाँ से, ये हमारा ये धरती दिख रहा है चांद से। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। द अर्थ लाइट, अर्थ की लाइट चांद पे पड़ती है, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल और ये जो खूबसूरत नज़ारा जो है, इतना ज़बरदस्त, ये सब सीन देखकर सायली और उसके दोस्त बहुत ही इमोशनल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, रंग थिरकने लगते हैं। और वो ये सब देखते देखते खुश होकर एकदम से क्या करते हैं, उनको नींद आने लगती है, वो सो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और उसी टाइम पर वो लोग सो भी जाते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? आपको तो मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत बड़ा लेसन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दिस चैप्टर इज लेंदी, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. Okay, in the next video you will find the sonnet part 2. Till then, bye bye. Thank you.